तो ओके, यहाँ पे हमने पेयोनियर की जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी साइन अप की, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह की विंडो अपीयर होगी। यहाँ अगर आपके पास पेयोनियर का अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप अपना जो पेयोनियर का अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा टू गेट पेड, सेंड पेमेंट एंड मोर। तो अगर आप बिज़नेस के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं सेंड पेमेंट के लिए एंड रिसीव पेमेंट के लिए। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ऐड करना। याद रखिएगा जो पहले आप कोई ईमेल यूज़ कर चुके हैं वो आपने यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पे न्यू जो ईमेल है वो क्रिएट करके वो ऐड करना है, क्योंकि एक ईमेल पे आप एक ही पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको ईमेल पे एक कोड आया होगा, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपनी ईमेल को। तो यहाँ पे हमें ये कोड आ चुका है, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 6 डिजिट का आपको कोड आया होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड देन यहाँ पे ये देखें तो दो ऑप्शन आएगी, एक अगर आपका बिजनेस है और एंड देन दूसरा अगर बिजनेस नहीं है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले जो बिजनेस नहीं है इस पे, मतलब बिजनेस जो हमारा रजिस्टर्ड नहीं, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे अपनी जो डिटेल है यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम जो है वो एंटर करते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको अपने बिज़नेस की तमाम जो डिटेल यहाँ पे वो पूछेगा, वहाँ यहाँ पे वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे नो बिज़नेस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, अपना जो फर्स्ट नेम एंड जो सेकंड नेम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे ये कंट्री पूछेगा, तो यहाँ पे अपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। हमने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है एंड देन अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। अगेन आपने यहाँ पे वही मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो आप पहले यूज़ नहीं कर चुके। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे एक पज़ल जो है वो यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो H9 मतलब कि आपने जो कीबोर्ड से या फिर कीबोर्ड के एरो की से प्रेस करके जो 9 है इसको H9 में लेके आना है। ये जहाँ पे जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इसको आपने H9 की जो लाइन एंड रो है उसमें लेके आएंगे एंड देन यहाँ पे ओके कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 दफ़ा आपने ये जो पज़ल है 3 स्टेप हैं इसके, इसको आपने 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है। जैसे यहाँ पे E22 है तो इसे आपने E22 की जो यहाँ पे लाइन होगी, सीट है, वहाँ पे लेके आना है। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया। ये ऑलमोस्ट तीनों एक तरह की पज़ल हैं, जस्ट आपने नंबर्स का डिफरेंस है तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको करते जाना है एंड सबमिट करते जाना है। बहुत से लोग यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन बहुत इजी है। जस्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड को फॉलो करना है आपने, ये नंबर आपको दिया जाएगा उसको राइट साइड पे अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल पे आपको एक कोड आया होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना अपने मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने अपना कोड एंटर कर दिया और देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें सेव रिकवरी कोड भी आपको यहाँ पे नीचे जनरेट हो चुका है, इसे भी आप सेव कर सकते हो इन केस अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह या मोबाइल वेरिफिकेशन में इशू आता है तो इसे भी आप यूज़र कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो एंटर कर देना है, जिसके अंदर आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई सिंबल एंड आप डिजिटल इनका मिक्स जो है ये यूज़ करोगे। यहाँ पे नीचे आपको सैम्पल भी दिखा रहा है कि इस तरह आपने यूज़ करना है। और मिनिमम यहाँ पे आप 7 से ऊपर जो कम करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे वो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे पूछेगा, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू अपने जो यहाँ पे किस मतलब इंडस्ट्री से और ट्रेड वगैरह जिस तरह का इसने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जो आपको नज़दीक तरीन आपको सूट करती होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने ग्राफिक्स एंड डिजिटल डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसके अंदर मार्केटिंग लाइक अमेजोन, फेसबुक, ईबे, अपवर्क, लाइक इस तरह फाइवर भी इंक्लूड कर सकते हो एंड देन बिजनेस आई वर्क विद लाइक क्लाइंट एंड रिमोट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन है फर्स्ट वाली सिलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद विच मार्केट है तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन है, यहाँ से हम फाइवर सेलेक्ट कर सकते हैं
एंड उसके बाद अपवर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे एक और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अदर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवर एवरेज पेमेंट है वो इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई भी, जैसे कि हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नन येट पे क्लिक कर लेते हैं कि हमारा बिज़नेस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हमें कोई पता नहीं कि कितनी पेमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है एंड देन यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पे अटैच करने होंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपसे ये अपने इंस्टाग्राम, यहाँ पर लिंक्डइन, फेसबुक, कोई इस तरह का अगर आपका या वेबसाइट इस तरह का कोई सोशल मीडिया का लिंक है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल का है तो वो कर सकते हो। हम यह क्या करते हैं कि हम अपना जो यूट्यूब का चैनल का लिंक है इसी का वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा यूट्यूब का जो लिंक था चैनल का वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो किस एरिया से आते हैं, मतलब किस कंट्री वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम यूरोप सेलेक्ट कर लेते थे, इसके अंदर सारे यूरोप के कंट्री हैं वो कवर हो जाएंगे। मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ सेंट्रल अमेरिका है, अफ्रीका भी है, एशिया भी है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे हमारा नाम और वगैरह लिखा हुआ है और जस्ट हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें इंटर मैनुअल एड्रेस, इस पर क्लिक कर ले तो आपको ये सारी ऑप्शन आ जाएगी जिसके अंदर आप सिटी, टाउन है, जिप कोड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो आईडी है वो सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। हम यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखें फर्स्ट पे आ जाएगा नेशनल आईडी, तो यहाँ पे हमने इसका नंबर लिख देना एंड देन यहाँ पे ये जो नेक्स्ट और स्टेप है ये आपने केयरफुली सेलेक्ट इनको फिल करना है। वो ये कि अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में है तो आपने यहाँ पे अपना जो नाम है उर्दू में ही एंटर करना है, जैसा कि यहाँ पे हमने उर्दू में ऐड किया। अगर इंग्लिश में है तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश में ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पर्सनल बिजनेस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सनल करेंगे और जो करेंसी है वो PKR सेलेक्ट करेंगे। हमें जो पेमेंट है वो PKR में आएगी, मतलब पेनियर से जब हम विड्रा करेंगे तो PKR में आएगी। तो यहाँ पे अपने अपना जो बैंक अकाउंट है वो अटैच करना है, तो यहाँ मैं अपना बैंक अकाउंट अटैच कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो टर्म्स हैं इनको सिलेक्ट कर लें और एंड कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी ये सारी के सारी ऐड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ और किस तरह आपने उनको अटैच करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जो ईमेल भी आ चुकी है कि आपका जो अब डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो विंडो है ये अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमें 3 तरह के यहाँ पे देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहा है। फर्स्ट वेरीफाई बैंक अकाउंट है, देन वेरीफाई योर एड्रेस एंड विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई बैंक अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो बैंक का चेक होता है वो आप उसकी पिक यहाँ पे अटैच करोगे तो आपका जो बैंक वेरिफिकेशन है ये आसानी के साथ विद इन फ्यू मिनट के ही वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर आपका नाम वगैरह लिखा हो और बैंक का लोगो वगैरह भी हो वो आपने अटैच कर। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना जो बैंक का चेक है वो अटैच कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन योर एड्रेस है, तो इसके लिए आपने अपना कोई भी जिस पे आपका एड्रेस लिखा हो, लाइक अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई गैस का बिल है तो वो अटैच कर सकते हो, जिससे आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई आसानी के साथ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप बैंक क्रेडिट कार्ड वगैरह या बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी अटैच करोगे तो आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाती है विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। इस पर आपने क्लिक कर लेना है और आपने जो अपना ऊपर आईडी कार्ड से अगर वेरिफिकेशन करवाई है फर्स्ट पे तो आपने अपना जो आईडी कार्ड है उसको पकड़ के आपने एक सेल्फी ले लेनी है और उसको यहाँ पे अटैच कर देना है एंड देन उसके बाद इसको आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये विद इन फ्यू आवर्स के कंप्लीट हो जाएगी और आपका पेनियर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।